Good morning students. Today we will discuss LCM and HCF. जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा LCM और HCF. इसके हमने 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो वो बनाए हैं MCQ में, जिनके हम सॉल्यूशन भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो नवोदय विद्यालय है, सैनिक विद्यालय है, मिलिट्री स्कूल है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा तक पूछे गए हैं. जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं, जिनकी आज हम बात करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 80 एंड 48. मतलब कि एलसीएम निकालना है 16, 80 और 48 का. उसके बाद इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं 8, 16, 24 एंड 40. तो कौन सा ऑप्शन इनमें से ठीक रहेगा क्वेश्चन में इस प्रकार से हमको बताना है. तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है 16, 80 एंड 48. आपको पता होगा कि एलसीएम एक साथ निकालते हैं, एचसीएफ अलग अलग निकाल करके कॉमन संख्या लेते हैं. तो हम बात करते हैं एलसीएम की. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 लगा हो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है. तो देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. 2 के टेबल में यानी कि 2 के टेबल में 16 कितने पर आता है, 8 पर आता है, 8 लिख दिया. 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पे आता है, 4 लिख दिया. 0 का 0 लिख दिया. अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 के टेबल में 48 कितने पे आता है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहां तक लिख दिया. अब हम बात करते हैं 8, 40 और 24 किस संख्या से डिवाइड होंगे. जो ये 8 है, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा. अब क्या करना है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 6 जा 12. अब देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6. अब हमारे पास ऐसी दो संख्या बची जो दोनों ही, जैसे कि 5 बचा, जो 5 है वो तो 5 से ही डिवाइड होता है. दूसरी संख्या बची 3, वो 3 से ही डिवाइड होती है. इन दोनों में से जो संख्या छोटी संख्या है हमको वो संख्या लेनी है. छोटी संख्या कौन सी हुई, 5 या 3. तो पहले हम 3 से करेंगे. 1 का 1, 5 का 5, 3 1 जा 3. अब हमारे पास बचा 5, 1 का 1, 1 और 1. क्वेश्चन तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए, जब तक कि 1 ना आ जाए. अब क्या करेंगे, जो जो संख्या है उसको लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे आपस में. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितने हो गया 16, 16 3 जा 48, 14 8 5 जा हो जाएगा बेटा 240. कितना हो गया 240. तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो ये हुआ 3. कौन सा हुआ राइट आंसर, 3. जो हमको एक शीट मिलेगी आंसर शीट, उसमें 3 को फिल कर देना है. जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अगर आप उसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड भी आप इसको कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. अगर आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप या मेल पे मंगानी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम, द एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 30. जो ये क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आया हुआ है. 2, 30, 60, 120. ये क्वेश्चन है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं. एक दिया गया है 2, एक 30, एक 60 और एक 120. इसमें किस किस संख्या का एलसीएम निकालना है, 12, 24 और 30. 12, 30 और 24, 12, 24 एंड 30 का एलसीएम कैसे निकालेंगे. 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. यहां तक समझ में आ गया. अब क्या करना है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 15 आता नहीं, 15 का 15. अब 3 आता नहीं, 2 3 जा 6 और 15 का 15. अब 3 और 15 बचा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा
15 और 5 बन जा 1 का 1, 1 का 1, 5 बन जा 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आंसर आ जाएगा ना। जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 120। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24। ये क्वेश्चन है जो कि 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जो कि 2012 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। क्या कह रहा है, एलसीएम निकालना है। कौन कौन सी संख्या का निकालना है, 12, 18 और 24, 12, 18 और 24 का। तो ऑप्शन इसके लिख देता हूं मैं, 72, 72, 48, 60, 84। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको 12 लिख देना है, फिर लिख देना है 18, फिर लिख देना है 24। इन तीनों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब सबसे पहले देख लेना है 2 से डिवाइड करके, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से डिवाइड करना है, अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 से डिवाइड करना है, 4 से नहीं हो रहा है तो 5 से डिवाइड करना है। डिवाइड कर करके हमको 1 तक ला देना है। कहां तक ला देना है, 1 तक। जहां पे 1 आ जाए वहीं पे स्टॉप कर दो, जो संख्या आई उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 का 9, 2 6 जा 12। अब 3 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 3 3 से आता है, 9 3 से जाता है और 6 2 से, 3 का 3, 9 का 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और फिर 3 से करेंगे 1 1 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, जो ये संख्या है इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आंसर ठीक है, 72 इज राइट आंसर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा, फोर्थ। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, द एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 20 एंड 36। अभी तक हम निकाल रहे थे 2 संख्याओं का एलसीएम, 3 संख्याओं का एलसीएम। अब हम निकालेंगे कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का एलसीएम। वो कैसे निकालेंगे, एक साथ ही निकालना जैसे हम पहले निकाल रहे थे, 8, 12, 20 और 36। 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 10 और 18। अब क्या करना है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब 2 3 5 9, तो पहले कितने से, 2 से, 3 का 3, 5 का 5, 9 का 9, 1 का 1 1, 5 3 3 जा 9। अब फिर 1 का 1, 1 का 1, 5 का 5, 3 1 जा 3, 1 1 1 1। अब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे कर लिया। 8 तिया 24 और 24 तिया 72 और 72 पंजे 360, आंसर आ जाएगा इसका, इज राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 30, 40 एंड 60। व्हाट इज द एलसीएम of 30,
40 एंड 60। ये 2008 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन 1, 300, 120, 180, 500। क्या करना है? अब इनका एलसीएम निकाल लेना है। 30, 40 एंड 60। तो बेटा एक पहचान इनमें लगी हुई है मेरे भाई, जो 30 है इसके पीछे भी 0 लगा हुआ है, जो 40 है उसके पीछे भी 0 लगा हुआ है, जो 60 है उसके पीछे भी 0 लगा हुआ है। जिस संख्या के पीछे 0 लगी हो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 3 जा 6, 0 का 0। फिर 2 से करेंगे, 15 का 15, 10, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2 बचा 1, यहाँ पे हो गए 10, 2 5 जा 10। अब 15 आता ही नहीं 2 के टेबल में, 15 का 15 लिख देंगे, 10 आता है 5 लिख देंगे, 15 का 15, 3 5 जा 15, 5 का 5, 3 5 जा 15। अब तीनों जगह क्या आ गया? 5 5 5। जो 5 है वो कितने से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से 24, 5 जा 120 इज राइट आंसर। जो सेकंड वाला है वो आपका कौन सा आंसर है? राइट आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 6। जो क्वेश्चन 6 है वो कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 एंड 60। Find the LCM. Find the LCM of 18, 24 and 60। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 120, 360, 480, 520। अब क्या करना है? एलसीएम निकालना है एक साथ। 18, 24 और 60, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 का 0। 2 के टेबल में 18 कितने पे आता है? 9 पे आता है, 9 लिख दिया। 2 के टेबल में 24 कितने पे आता है? 12 पे आता है। नहीं आता है तो डिवाइड करके देख लो। 2 के टेबल में 60 कितने पे आता है? 30 पे आता है, 30 लिख दिया। 9 आता नहीं 2 के टेबल में, 9 का 9 लिख दिया। 12 आता है 6 पे 6 लिख दिया। 15 पे आता है 30, 2 1 जा 2, 2 5 जा यहाँ पे 10। अब 9 आता नहीं, 9 का 9, 6 आता है 3 पे, 3 का 3 और 15। अब करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। हमारे पास संख्या आई निकल के, एक आया 3 निकल के, एक आया 5 निकल के। जो 3 है वो 3 के टेबल में आता है, जो 5 है वो 5 के टेबल में आता है, लेकिन जो 3 है वो 3 से ही डिवाइड होता है और जो 5 है वो 5 से ही डिवाइड होता है। 3 1 जा 3, 1 का 1 और 5 का 5। अब करेंगे 5 से, 1 का 1, 1 का 1, 5 1 जा 5। जो ये संख्या निकल के आई इसको मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करना है? इधर से मल्टीप्लाई कर लो चाहे इधर से कर लो, आंसर आना क्या? सेम ही। 5 5 तिया 15 तिया 45, दूनी 90, दूनी 180, 100 360, यानी कि 360 इज राइट आंसर। जो सेकंड वाला है वो इसका ठीक उत्तर हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एलसीएम ऑफ, देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 9। जो ये वाला क्वेश्चन है 3, 5 एंड 9, ये आया था 2000 में, 2000 में आया था ये वाला क्वेश्चन।
इसका फर्स्ट ऑप्शन है 25, सेकंड ऑप्शन है 45, थर्ड ऑप्शन है 65 और फोर्थ ऑप्शन है 85। अब क्या करना है, 3 और 5 और 9 को एक साथ करना है। अब देखो 3 2 के टेबल में नहीं आता, 5 2 के टेबल में नहीं आता, 9 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 अब 2 के बाद क्या आ गया 3, लेकिन 3 तो आता है, 3 बन जा 3, 5 का 5, 3 3 जा 9। अब 5 और 3 तो एक चूज करना है, क्या चूज करेंगे, 3 चूज कर लेंगे। 1 5 का 5 और 1 1 1 1, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 9 45 इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इसी प्रकार का है। एलसीएम ऑफ 114 एंड 95 इज, ये 2003 यानी कि 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है 570, ऑप्शन 2 क्या कह रहा है 950, ऑप्शन 3 क्या कह रहा है 1140, ऑप्शन 4 कह रहा है 5700। कर लो एक साथ, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के ऐसे क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अब ये कितने से होगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 95 का 95। अब कितने से करना होगा ये, अब ये तो हो जाएगा 3 से, 3 बन जा 3, अब बचा कितना 2, 3 9 जा 27 और ये बच गया 95। अब 19 है जो, वो तो 19 के टेबल में ही आता है, जो 19 है वो तो 19 के टेबल में आएगा, जो 95 है वो 5 के में आ जाएगा। 5 बन जा 5 और 5 9 जा 45 और 19 बन जा 1 और 1। अपने पास संख्या निकल के आई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। अब क्या करना है, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 पंजे 30 और 570 इज राइट आंसर। देखो जो फर्स्ट वाला है वो कौन सा आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन कर रहे थे हम एलसीएम के। कौन से क्वेश्चन कर रहे थे, एलसीएम के। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन कॉमन फैक्टर और एचसीएफ के, किस प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं कॉमन फैक्टर और एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है HCF ऑफ, फाइंड द HCF ऑफ 4 4 5 75 एंड 165। ये वाला क्वेश्चन है, ये 2016 में यानी कि लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन 1 में लिख रहा है 15 45 75 एंड 2475। अब क्या करना है, जो एलसीएम था, एलसीएम में तो हम एक साथ कर रहे थे सभी का, लेकिन जो एचसीएफ है उसमें एक साथ नहीं करना है, अलग अलग करना है। जैसे कि 4 4 5 का तो अलग निकालना है और 75 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन और 165 का अलग, तीनों का क्या करना है, अलग अलग करना है। जो एलसीएम है उसमें तो एक साथ निकालना है, लेकिन जो एचसीएफ है उसमें अलग अलग निकालना है। अब 3 से देखो, 3 बन जा 3, देखते हैं हो जाता है तो 3 से, यहाँ पे बचा 14, तो ये कितने से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ये होगा 5 से। 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। अब यहाँ पे आ गया 89, जो 89 है वो किसके टेबल में आता है, अब वो देखना है हमको। 5 हो गया, 7 बन जा 7 और बच्चा कितना 229 नहीं आता है, और 9 बन जा 9 के भी नहीं आता है, और
13 के में भी जो 89 है वो 89 से ही होगा। अब देखो 75 कितने से करेंगे हम? अब हम यहाँ पे देखना है 75 को 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 15 1 जा 15। अब यहाँ देखो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। अब हमको देखना है यहाँ पे कि 5 मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया फिर आपका 445 का, ये हो गया 75 का और 165 का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। एक तो 1 कॉमन आ गया, एक 5 कॉमन आ गया, एक 5 ले लिया, एक 1 ले लिया, 5 बन जा 5। ये 5 है इसका, ये राइट आंसर है जो पहला वाला क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 10। जो 10 क्वेश्चन है उसका क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। HCF of 8, 18 and 24. HCF of 8, 18 and 24 is लेटेस्ट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। जवाहर नवोदय विद्यालय में ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? 2, 4, 6 और 8। देखो 8 का अलग निकालना है, 18 को अलग निकालना है, 24 को अलग निकालना है। उसके बाद जो जो संख्या सेम है उसको कॉमन ले लेना है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखो जो 8 है वो किसके टेबल में आता है? सबसे छोटी संख्या 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में कितने पे आता है? 4 पे आता है। 2 4 जा 8। जो 4 है वो 2 के टेबल में कितने पे आता है? 2 पे आता है। कितने पे आता है? 2 कितने टेबल में आता है? 1 पे आता है। तो ऐसे करना है। उसके बाद 16, 2 के टेबल में 16 कितने पे आता है? 8 पर आता है। उसके बाद 18, 2 के टेबल में 18 9 पर आता है। जो 9 है 3 के टेबल में 3 पर और 3 के टेबल में 1 पर। अब बचा 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ पे लिखेंगे 8 के फैक्टर, यहाँ पे 18 के, यहाँ पे 24 के। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसमें 1 भी लिखना होता है क्योंकि कई बार कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो हमको 1 को लिखना जरूरी होता है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो ये 2 तो हो गया कॉमन। अब यहाँ पे 2 3 2 2 3 2 1 1 3 1, एक हो गया 1 कॉमन। तो एक 2 ले लिया, एक ले लिया 1, 2 1 जा 2। कौन सा आंसर हुआ? पहले वाला राइट आंसर। कौन सा आंसर हुआ? पहले वाला। अभी हमने बात की थी किसकी संख्या की? एचसीएफ की बात कर ली। उसके बाद हमने बात करी एलसीएम की बात कर ली। उसके बाद एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम बात करेंगे ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एचसीएफ का, जो कि एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी भी कह सकते हैं हम इसको और अच्छा क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। लगातार 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है? 3 बार। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 and 105. Find the HCF of 84 and 105। ये 2019 में पूछा गया है, 28 में पूछा गया है और 2000 में पूछा गया है। कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार रिपीट हुआ यही क्वेश्चन। इसके ऑप्शन डाल लेते हैं 90, 20, 21, 22। करना क्या है? 84 का अलग निकालना है और 105 का
अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 84 का अलग और 105 का अलग निकालना है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 2 5 जा 10, तो क्या आएगा लास्ट में 5, 2 से होगा ही नहीं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 84 के अलग फैक्टर, 105 के अलग फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, 2 से 2 कॉमन, 7 से 7 कॉमन, 1 से 1 कॉमन। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, 2 7 जा 14 आंसर। कौन सा आंसर हो गया? ये वाला राइट आंसर। 14 इज राइट आंसर। उसके बाद क्या करना है, अभी हम बात कर रहे थे एलसीएम एचसीएफ की, अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर की। जो कॉमन फैक्टर है उसको हम कैसे करेंगे? फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। जो ये वाला क्वेश्चन है 2000 में आया हुआ है। ऑप्शन 1 लिखेंगे हम 1 2 4, ऑप्शन 2 में लिखेंगे हम 1 3 5, ऑप्शन 3 में लिखेंगे 1 12, ऑप्शन 4 में लिखेंगे 1 और 3। अब देखो यहां पे लिख देता हूं मैं 12 और यहां पे लिख देता हूं मैं 15। अब आपको इतनी जल्दी सोचना है कि एग्जाम में कम टाइम लगे और क्वेश्चन जल्दी हो जाए। 12 1 की टेबल में आता है, 1 से तो सारी संख्या डिवाइड होती है। 2 की में आता है 3 की टेबल में आता है, 4 की में आता है, 5 की में नहीं आता, 6 की में आता है, 7 की में नहीं आता, 8 की में नहीं आता, 9 की में नहीं आता, 10 की में भी नहीं आता, 11 और 12 की में ही आएगा। अब 15 को देखो, जो 15 है वो किस किस के टेबल में आता है ये संख्या देखनी है। 1 की में आता है, 2 की में भी नहीं आता, 3 की में आता है, 5 की में और 15 पे। जो हमको कॉमन फैक्टर में क्या करना है, जो संख्या दी गई है वो किस किस संख्या से डिवाइड होती है वो संख्या लिखनी है, और नीचे वाली संख्या किस किस से होती है ऊपर वाली। दोनों में कॉमन, 1 से 1 कॉमन और 3 से 3 कॉमन, 1 और 3 दो संख्या कॉमन निकली, तो फोर्थ क्वेश्चन इज राइट आंसर। जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो कौन सा आंसर हो गया? राइट ऑप्शन। हमको क्या देखना है, कोई भी संख्या दी गई है वो किस किस से डिवाइड होती है वो संख्या देखनी है और उसको लिख देना है। फिर नीचे वाली संख्या किस किस से डिवाइड होती है उस संख्या को लिख देना है। उनमें से कॉमन ले लेना है, उसके बाद ऑप्शन में सर्च कर लेना है कि ऑप्शन वो संख्या है या नहीं है। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एचसीएफ का, जो कि अभी तक हमने 2 डिजिट के एचसीएफ जाने थे और 3 डिजिट के एचसीएफ होते हैं और 4 डिजिट के भी। अब हम जानेंगे 3 डिजिट का एचसीएफ। क्वेश्चन क्या लिख रहा है? क्वेश्चन लिख रहा है द एचसीएफ ऑफ ऑफ 14, 18 एंड 24। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करना है, कैसे करेंगे? देखो 14 का अलग निकाल लेंगे, 18 का अलग निकाल लेंगे, 24 का अलग निकाल लेंगे। 14 2 के टेबल में 7 पे आता है और 7 टेबल में 1 पे। 18 9 पे आता है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यहाँ पे 14 देख लो, यहाँ पे 18 देख लो, यहाँ पे 24 लिख लो। इनकी कॉमन 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 2 से 2 कॉमन, 1 से 1 कॉमन, और कोई संख्या कॉमन है ही नहीं, तो 2 लिख लेंगे, एक लिख लेंगे 1, 2 1 जा 2। जो ऑप्शन में 2 आंसर होगा वो इसका
राइट आंसर होगा। चूज करके जो एमआर शीट है उसमें हमको फिल कर देना है। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर के क्वेश्चन, किस किस टाइप के कॉमन फैक्टर के क्वेश्चन बनेंगे, हम कॉमन फैक्टर जान लेते हैं और एलसीएम के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और एचसीएफ के। अगर आपको जो ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो नवोदय विद्यालय के बना रखे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप नोट भी कर सकते हैं 8059487840। इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको हमारे जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर की। क्वेश्चन आ जाए, द कॉमन फैक्टर ऑफ द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 25। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, एक संख्या आपको सम दे दी जाएगी, एक विषम, एक ओड और एक इवन, तो कैसे करोगे? सबसे पहले 18 और 25। 18 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 टेबल में नहीं आता, 5 की में भी नहीं आता, 6 की में आता है, 7 की में भी नहीं आता है, अब आता है ये 18 की में। अब देखो 1 की में आता है, 5 की में आता है और 25 की में। यहाँ 5 है नहीं है, 25 है नहीं है, लेकिन 1 है, तो 1 इज राइट आंसर। जो एक होगा वही एक इसका क्या होगा? राइट आंसर। ये क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में तो जो जो संख्या कॉमन है वो देखनी है। एचसीएफ में अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर जो कॉमन है उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो टिक करना है। एलसीएम में सारी संख्या को एक साथ जोड़ करके जो आंसर आ रहा है वो करना है। थैंक यू।